हिंदू राष्ट्र की सफलता के इस पूरे क्रम को मैं यहाँ समाज शैली में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम सभी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के जिस क्रम में चल रहे हैं वो जगत गुरु भगवान के मंगल में आशीर्वाद से, उनके संकल्प से अत्यंत सफलतापूर्वक हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और उसका प्रतिवेदन आप लोग अपने दृष्टि में लाएं, बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 बिंदुओं में ध्यान केंद्रित करेंगे तो हिंदू राष्ट्र के इस अभियान की सफलता हम लोगों की दृष्टि में आएगी। बाहर के जो लोग केवल दर्शक हैं, जिनकी इस अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भूमिका प्रस्तुत नहीं हो रही है, वैसे लोग तो जो कुछ कहते हैं सो कहते हैं। कई बार इस अभियान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग भी ये बात सोचने लग जाते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है इसकी मैदान में क्या स्थिति है। मैं शब्दों का चयन भी बहुत मर्यादित कर रहा हूं, लेकिन इस विषय की स्पष्टता तभी होगी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया गीता में, लेकिन वो स्वरूप देखने में तब तक नहीं आया जब तक दिव्य चक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, मेरे स्वरूप का दर्शन भी मेरे द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही कर सकता है। भगवद पाद ने इस अभियान को जिस अत्यंत गूढ़ महाभारत आदि ग्रंथों की नीति के द्वारा मैदान में उतारा है, वो जगत गुरु भगवान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। जगत गुरु बहुत स्पष्ट कहते हैं कि छोटे मोटे देवी देवता भी हमारे अभियान को एक समझने में समर्थ नहीं। तो 5 बिंदुओं में हम सभी पूरे देश विदेश से यहाँ उपस्थित जो प्रतिनिधि स्वरूप इस अभियान में जुड़े लोग हैं, पूरा देश इसको सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। 5 बिंदुओं में ध्यान केंद्रित करना, ये 5 बिंदु की मैंने बनाई नहीं, जगत गुरु भगवान के दिए हुए ही, हम तो केवल उसको बांट रहे हैं। पहला, जब किसी स्वस्थ अभियान का प्रसार आरंभ हो तब विरोध न करते हुए मौन समर्थन प्राप्त होना, ये अभियान के प्रथम चरण की सफलता होती है। और हम लोग को केवल जो लोग आज धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आज भी एक रिपोर्ट में जगत गुरु भगवान को सुना रहा था, दुनिया के जितने आर्थिक शक्तिशाली देश हैं उनमें 90% देश ऐसे हैं जिसमें एक्स मुस्लिम, एक शब्द आजकल आप लोग चल रहा होगा, सुने हैं आप लोग, एक्स मुस्लिम जो पहले मुसलमान थे और अब मुस्लिम तंत्र को छोड़ रहे हैं, उनके प्राणों की रक्षा मुसलमानों से करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ही एक्स मुस्लिम, उनके जो भूतपूर्व मुसलमान हैं जो इस्लाम को छोड़कर आ रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए दुनिया के जितने शक्तिशाली देश हैं उसमें 90% देश ऐसे हैं, इसमें ईसाई देश भी हैं, कम्युनिस्टों के देश भी हैं, कुछ तो मुसलमानों के देश भी हैं। आपको आश्चर्य होगा, लिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, यथावसर बात कही जाएगी। 90% शक्तिशाली देश ऐसे हैं जहाँ की सरकारें ऐसी संस्थाओं के साथ अब काम करने लगी है कि लोग इस कट्टरपंथी विचारधारा से बाहर आए और आतंकवाद के लिए कोई समाधान दुनिया में निकले। तो ये मौन समर्थन बात नहीं है, और ये सब लहर कहीं से नहीं चली है, एकदम स्पष्ट है। ये सारी की सारी लहर हिंदू राष्ट्र शब्द पहले भले किसी ने भी कहा हो, विश्व शांति की बात भी हुई थी, विश्व कल्याण की बात भी हुई थी, अपने अपने समय में सब कहे, लेकिन जिस समय में जो महापुरुष उसको मजबूती के साथ कहता है और आगे बढ़ाता है, उनको ही इसका श्रेय प्राप्त होता है। इस न्याय से वर्तमान समय में हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की बात जो विश्व स्तर पर हो रही है, इसका एकमात्र श्रेय इस गोवर्धन भट्टपुरी पीठ के विद्वान ये बात किसी को घोषणा की नहीं है, ये अपने दिमाग में रखना। सफलता के 5 बिंदुओं में पहला बिंदु, लोग बाहर से विरोध न करें, समर्थन भी न करें तो विरोध भी न करें, इसको कहते हैं मौन समर्थन अभियान को प्राप्त होना। ये पड़ाव हम लोग पार कर सकते हैं, पहले पार, और ये सब पड़ाव चल भी रहे। दूसरा, अभियान
का भीतर ही भीतर जो प्रचार है, इसके मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, ज्यादा व्याख्या करने का अवसर नहीं, कुछ मिनटों के समय के बाद। इस समय में इमरजेंसी की बात हुई थी, आप लोग सुन रहे हैं, इमरजेंसी की बातें बहुत हो रही मीडिया में। उस समय पत्र पत्रिकाओं में प्रतिबंध था, रेडियो में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इस पर सब कुछ आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन उस समय उस इमरजेंसी के काल में जो बर्बरता हो रही थी, उसके विरोध में जो काम दिल्ली में हुआ और लाखों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे, किसी का नाम लेना उचित नहीं, लेकिन उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहते। जेपी नारायण का जो अभियान चल रहा था, उस समय बिना पॉम्पलेट के एक भी पर्चा ऐसा प्राप्त नहीं है जो उस अभियान के प्रचार का हो, किसी म्यूजियम में भी नहीं मिलेगा। कोई पॉम्पलेट नहीं छपा, कोई लिफलेट नहीं छपा, किसी पत्र पत्रिका में ऐड नहीं आया, घोषणा नहीं आई, रेडियो में ये समाचार नहीं आया। लाखों लोग दिल्ली में एकत्रित हुए। कैसे हुए? कानों कान प्रचार का जो माध्यम है, इससे तीव्र और इससे बढ़कर के स्थायी माध्यम प्रचार का कोई दूसरा नहीं होता। 3.5 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्तर का सारा मीडिया हिंदू राष्ट्र के ज्ञान को दिखाने में प्रयास नहीं था, लेकिन कानों कान वाले प्रचार का ये परिणाम है कि आज झक मार करके सारे चैनल हिंदू राष्ट्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये कानों कान खबर, कानों कान प्रचार का स्वरूप है। और एक रिटायर्ड एसपी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री आदि कितना प्रचार करेंगे, व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं। 260 दिन से ज्यादा साल भर में जगत गुरु भगवान पूरे देश की यात्रा करते हैं और 260 से ज्यादा गोष्ठी और 120 से ज्यादा धर्म सभाओं का जगत गुरु भगवान उसको संबोधित करते हैं। और धर्म सभा में भी इस समय प्रश्नोत्तर चल रहा है और प्रत्येक गोष्ठी में कम से कम 20-25 प्रश्न आते हैं, सीधे संवाद का अवसर मिलता है। तो 260 गोष्ठियां और 120 जो धर्म सभा के प्रश्नोत्तर हैं, तो कुल मिला के लगभग 370 हो गए। 370 को 20-25-30 से गुणा कर लीजिए, जो आंकड़ा आएगा, इतने लोगों से सर्वोच्च धर्मगुरु प्रति वर्ष संवाद कर रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारे धर्मगुरु गेट टुगेदर हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये बहुत मजबूत प्रचारक तैयार करने का एक माध्यम है, जो कि बड़े बड़े राजनीति के पदों में बैठे लोगों के पास भी सुलभ नहीं है, संभव नहीं। तो पहला, मौन रहते हुए अभियान की स्वीकारोक्ति, और दूसरा, वातावरण बनने के बाद में भीतर ही भीतर, बाहर से न बोलते हुए, जितनी वित्त संस्थाएं शब्द चलता था हम लोगों क्या जरूर दूर कर दिया। जितनी वित्त संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का या लोगों का संगठन माने जाने वाला संघ हो और जो संस्थाएं, वे सब कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मन बना करके दूसरा चरण, पहला चरण था ध्यान देना कि मौन रह करके समर्थन करना, दूसरा चरण मौन रहना, कुछ कहना नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर अभियान में कुछ न कुछ अपनी सहयोगी भूमिका आरंभ कर देना। ये दूसरा चरण अभियान की सफलता का है। ये दोनों चरण हम लोग पार कर चुके हैं और उसका दूसरे चरण का प्रमाण देखिए, भीतर भीतर की बात की, बाहर की बात की देखिए। अभी घोषणा हुई है एक राजनीतिक दल के द्वारा, 2 सप्ताह में ऐसा समझ लीजिए, आप केंद्र में भी ऐसा समझ लीजिए, उनके द्वारा अब बार बार ये बात आ रही है कि आपातकाल में जो सेकुलरिज्म शब्द और सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया, उन दोनों शब्दों को निकालना चाहिए। ये दोनों शब्द देश पर हम तो बार बार कहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, भारत धर्मात्माओं का धर्म प्राण देश है। भैया धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना है तो धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तो धर्म सापेक्ष होगा, और धर्म सापेक्ष होगा तो किस धर्म के सापेक्ष होगा? जो भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म नहीं है संस्कृति, अपने शब्दों में कुछ भी टुकटुकी बजावे, लेकिन भारतीय संस्कृति का दूसरा नाम नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति का अभिन्न नाम सनातन धर्म ही है। और धर्म होगा तो धर्म सापेक्ष होगा, और धर्म सापेक्ष होगा तो भारत का जो मौलिक विचार है, उस भारत का मौलिक विचार, वेदांत शास्त्रों का विचार भारत का मौलिक विचार है, वही हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म सापेक्ष फिर राष्ट्र की बात हो लगी नहीं होगी। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना, इसका सीधा सीधा मतलब है
और जितने बड़े चैनल है सब लोग यही पूछ रहे हैं, आपको धर्म निरपेक्ष बनाना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं क्या? ये प्रश्न आप सबको सुन रहे होंगे मीडिया में। तो धर्म निरपेक्ष नहीं तो धर्म सापेक्ष होगा, और धर्म सापेक्ष होगा तो सनातन धर्म सापेक्ष ही होगा। और 1,03,000 से ज्यादा हिंदू क्या हिंदू के क्या एक शब्द था वहां पर, हिंदू जनसभाएं होंगी। कहाँ होगी? पूरे देश भर में 1,03,000 से ज्यादा अभी हिंदू जनसभाएं होने वाली हैं। धर्म निरपेक्ष फैलाने की बात हो रही है। ये दूसरे शब्दों में सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र का समर्थन ही सत्तारूढ़ भाजपा ही नेता भाजपा के पीछे चलते हैं, कांग्रेसी नेता महात्मा कांग्रेस के पीछे चलते हैं, भाजपा के प्रचारक महात्मा भाजपा के पीछे चलते हैं। लेकिन ये भाजपा या कांग्रेस सपा बसपा कोई आवाज लगाए उसके पीछे म्याऊं म्याऊं करने वाले महात्मा नहीं। ये पूरी के शंकराचार्य हमारे ऐसे आचार्य चरण हैं जिन्होंने जो वातावरण बनाया हिंदू राष्ट्र का 3.5 वर्षों में, भारत के खुल करके कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मीडिया के समर्थन न करने पर भी जो जगतगुरु की घोषणा थी वो ऐसा रूप धारण की है कि सत्तारूढ़ दल भी अब शब्दांतर से हिंदू राष्ट्र की बात ही कर रहा है। यही चाहते। तो तीसरा चरण अब हम कह रहे हैं, पहला चरण मौन समर्थन, दूसरा चरण मौन रहते हुए भीतर भीतर कुछ क्रियात्मक का आना, कुछ सक्रियता आना। ये उसका उदाहरण दिया, भीतर भीतर नहीं, बाहर की सक्रियता भी दिखने लगी। इसका मतलब दूसरे चरण से हम लोग कुछ आगे बढ़ चुके हैं। और दुनिया का वो व्यापारी जो कई देशों की सरकार में जाना रहता है, भारत के प्रधानमंत्री जी का भी शत्रु माना जाता है, आर्थिक समर्थन करता है उनके विरोध में, उसने भी क्या घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका के एक सम्मेलन में बड़े मंच पर कहा, यूट्यूब इसका उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, भारत में हिंदू नेशन की बात चल रही है। बात उसने कही, वहां चल रही है। तो अब तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है कि हमारे अभियान का जो विरोध करने वाले लोग हैं वो हमारे बढ़ते कदम को देख करके बौखलाहट उनके अंदर हो करके वो खुल करके विरोध करने के लिए उतारू हो जाएं। ये किसी भी अभियान की सफलता का तीसरा चरण। पूरे देश भर में जगह जगह हिंदुओं पर जो ऐसी घटनाएं अभी बढ़ गई हैं, ये घटना बढ़ने का कारण क्या है? ये जगत गुरु द्वारा चलाए गए हिंदू राष्ट्र का तीसरा चरण है। सावधान। और चौथा चरण, और हम बता दें कि 3 साल की घोषणा में क्या हुआ, ऐसे म्याऊं म्याऊं करने वाले जो लोग हैं बढ़िया से कान का मैल हटा के सुन लें। अभी हम हिंदू राष्ट्र की सफलता के तीसरे चरण को बिल्कुल सफलता पूर्वक पार कर चुके हैं। ये जगह जगह जो गिड़गिड़ाहट हो रही है, जब कीटनाशक का छिड़काव होता है तो कीड़े गिड़गिड़ाते ही हैं। ये तीसरा चरण हम पार कर रहे हैं। और चौथा 5वां चरण सुन लीजिए, अब खुलकर घोषणा भी होगी, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। चौथा चरण होता है खुल करके जो तीसरे चरण में विरोध करने वाले लोग हैं उनका चौथे चरण में मजबूती के साथ दमन होगा, और 5वें चरण में निर्विरोध सिद्धांत का स्थापित होगा। तो 3.5 वर्षों में ये कोई थोड़ी खेती नहीं है। ये तीसरे चरण को सफलतापूर्वक हम पार कर चुके हैं, और अति शीघ्र चौथा और 5वां चरण जगत गुरु भगवान के मंगल में मार्गदर्शन में उनकी विद्यमानता में यह देश पार करेगा। और भारत सहित पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति से प्रभावित जो लोग हैं वो सफल हिंदू राष्ट्र का वेदांत शास्त्र सम्मत हमारी व्यवस्थाओं का हम लोग दर्शन करेंगे। इन्हीं भावों को जगत गुरु चरणों में निवेदित करते हुए श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, राष्ट्र भारतवर्ष की जय हो।